Jai Hind everyone. So in this video I will tell about why I resigned from Navy, what was the actual reason, और अभी मैं किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अगर वो नहीं निकला तो फिर प्लान बी क्या है। ठीक है, क्योंकि प्लान बी लेकर चलना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, जो कि मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जाने से पहले यार, एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है ना। बाकी अभी मैं सही हूँ, बस थोड़ा सा पेल्विक गर्डर में चोट आई है। वो बात अलग है कि बच गया, ठीक है, बाइक एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी पेल्विक गर्डर में थोड़ी सी चोट आई है, उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी एक वीक में सही हो जाऊँगा, डॉक्टर यही बोला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो देखो यार, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जाने से पहले एक और बात है। देखो, काफ़ी लोगों को बुरी भी लग सकती है मेरी बातें, ठीक है, बट आप एक्चुअली सोचोगे, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, एज अ पॉजिटिव थिंकर, तो आपको सही लगेगी ये चीज़ें। ठीक है, और हो सकता है काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में गरियाएँ भी, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वही लोग गरियाएंगे जो कि ज़्यादा कुछ सोचने वाले नहीं है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, बात यह है कि मेरी ज्वाइनिंग थी 12 सितंबर को, बट 14 सितंबर को एनडीए एग्जामिनेशन था। ठीक है, जो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो डेट एक्सटेंड करवा दिए थे। 17 सितंबर को मिल गई थी न्यू डेट ज्वाइनिंग की। ठीक है, ज्वाइन भी किया था, इंडियन ने भी मैं ज्वाइन किया था, बट ज्वाइनिंग के उसी दिन यानी सुबह में 6 बजे ज्वाइनिंग किए, और शाम को 7 7 साढ़े 7 बजे रिजाइन मार के आ गया। ठीक है, यानी कि सुबह में ज्वाइन किए उसी दिन और शाम को रिजाइन मार दिए, और फिर हमें बाहर निकाल दिए। मतलब रिजाइन मारने के बाद बस से छोड़ दिए बाहर, आगे उसी दिन, मतलब अगले ट्रेन पकड़े उस दिन, 1.5 दिन लगा आने में। ठीक है, यानी 18 तारीख को आ गए घर, 18 को रात में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बात ये थी कि अब बताते हैं कि क्या रीज़न था, ठीक है, छोड़ देने का। अचानक क्या मूड चेंज हो गया कि जाने के बाद ही छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ पे कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई थी नेवी ट्रेनिंग में, और उससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि, मतलब यार, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ हो। ठीक है, देखो, बात ये था ना मेरा भाई कि 2022 से पहले काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। ठीक है, बट 2022 में एक स्कीम आया अग्निवीर, और अग्निवीर आने के बाद क्या ना कि काफ़ी चीज़ें बदल गई। ठीक है, हम जैसे स्टूडेंट जो कि सोचते थे कि चलो अगर ऑफिसर ना भी बन पाए तो एज अ सोल्जर हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के सभी लड़के सोचते हैं यही सब। बट अग्निवीर आने के बाद ये सब सिस्टम में चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि अग्निवीर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकता है ऑफिसर वाला, परमानेंट होगा तभी वो इलाव होगा। एसएससी एंट्री, एसयू एंट्री, काफ़ी एंट्री आती है, बट अग्निवीर नहीं दे सकता ये सब एग्जाम। ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें कम हो गई, सैलरी की कटौती, 1 महीना सिर्फ छुट्टी मिलेगा साल में, ना ही मेडिकल सुविधा, ना ही कुछ सुविधा। ठीक है, सिर्फ एक वर्दी और कुछ। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, गवर्नमेंट ला दी। और बाकी मैं बताऊँ तो यार, मैं तो ना खुद छोड़ो ना, मतलब अब क्या ही बोले भाई, यूट्यूब है, गाली बने सब। ठीक है, तो अब हुआ ये कि यार, जैसे कि जब ज्वाइनिंग आई थी ना, तो उस टाइम एक एफिडेविट बनाना था, डॉक्यूमेंट बनवाना था। तो मैं कोर्ट में गया था। ठीक है, कोर्ट में ही बनती है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे एडवोकेट था, उससे बोले कि नेवी का ज्वाइनिंग है, एफिडेविट बनाना है। तो बोला, क्या बोला, नेवी का ज्वाइनिंग है, अच्छा अग्निवीर हो का, अग्निवीर हो, काथी नेवी वाला अग्निवीर हो, ऐसे बोला यार। ठीक है, अब ये सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा भाई। ठीक है, बहुत बुरा लगा। ठीक है ना, मतलब उसके नज़र में कोई इज्जत ना थी कि, मतलब अग्निवीर हो, अरे ठीक है भाई, नेवी में जा रहे हैं एज अ सोल्जर। ठीक है, तो बहुत बुरा लगा सुन के। ठीक है, और बाकी आने के बाद जब एफिडेविट बन गया तो घर पे आए, तो फिर पता ना कैसे पड़ोसियों को पता लग गया। ठीक है, ये सब किसी को बताया ना था, पड़ोसियों को पता लग गया, और लगने के बाद सब बोल रहा है यही, मतलब कानों कानों खबर आई मेरे पास कि अच्छा फलाना का लड़का अग्निवीर बन गया, अच्छा अग्निवीर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तो फिर हम सोचे कि छोड़ो, जो नहीं ना करेंगे, ठीक है, भाड़ में जाए। बट फिर डिसाइड किए कि यार, जैसे यूट्यूब पे देख रहे थे कि इसमें होता क्या है, तो काफ़ी लोग बता रहे थे वहाँ पे जाने के बाद आपका मेडिकल होगा, एक्सरे होगा, पूरी बॉडी चेक की जाएगी। ठीक है, पूरा आपका मतलब मेडिकल किया जाएगा। तो हम सोचे कि ऐसा, ऐसे मुझे फोर्स में जाना ही है, ठीक है, एज ऑफिसर, उसमें भी मेडिकल होंगे, तो अगर बाहर से मैं मेडिकल अपना कराऊंगा तो काफ़ी खर्चे आएंगे। तो इससे अच्छा कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल ही रही है, चलते हैं ज्वाइनिंग पे, देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, और साथ ही साथ मेरी फुल बॉडी चेकअप भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा प्री मेडिकल हुआ था उसमें सिर्फ मतलब बाहरी अंग देखे थे। ठीक है, फ्लैट फुट, आई साइट, दांत गिने थे कितने हैं, और कुछ ना। बट ये सब बता रहे थे, यूट्यूब पर हम देख रहे थे, वहाँ पे सब कुछ आपका अंदरूनी भाग सब कुछ चेक किया जाएगा। तो हम सोचे कि चलो फ्री में सब हो जाएगा,
करा लेते हैं जाके, और बाकी वहाँ मूड अगर बन गया तो बढ़िया से ट्रेनिंग भी करेंगे। तो गए उस दिन 17 को गए, ठीक है, मतलब गए बढ़िया से। जाने के बाद फिर 6 बजे रिपोर्टिंग थी, 3:30 बजे ही पहुँच गए थे, ठीक है। जाने के बाद अच्छे से जब मतलब 6 बजे से पहले ही हमारी ये सब होने लगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लाइन में लगाया गया। लाइन में लगाने के बाद सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ। डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर हमें ब्रेकफास्ट मिला। उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेके चले गए अंदर, ठीक है। अब देखो, अब वहाँ पे अचानक मेरा माइंड क्यों चेंज हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें, एक तो पहले से ही मूड ना था, हम तो ऐसे ही गए थे, ठीक है। फैमिली वाले जो बोल रहे थे ज़बरदस्ती कि जाओ, छोड़ना नहीं चाहिए, पहली अपॉर्चुनिटी है। बाकी अंदर से तो कोई मूड वूड था ना, ठीक है। ऐसे ही हम फॉर्म भर दिए थे, सिलेबस वलेबस कुछ मालूम ना था मुझे। तो बाकी इंडिया के प्रिपरेशन किए थे तो यार ये सब एग्ज़ाम बहुत आसान था। अब भी अगर इंडिया के प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से तो ये सब एयरफोर्स ने भी ये सब बिना सिलेबस जाने ही मार दोगे, ठीक है। मुझे सही बता रहा हूँ, नहीं मालूम था। ये मालूम था कि 100 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ ना मालूम था कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। वहाँ पे जाने के बाद अब क्या हुआ था ना कि जो भी मेरे साथ वाले थे, शायद 262 के करीब रिपोर्टिंग थी, 262 के करीब, मतलब लड़के लड़कियाँ आई थी, ठीक है। लड़कियाँ 5-6 थी, 5-6 शायद थी, हमारे ग्रुप में 5-6 ही थी लड़कियाँ, बाकी सब लड़के थे। तो जो मेरे साथ वाले थे उनसे पूछे हम कि भाई एनडीए का एग्ज़ाम दिए हो? तो एक बोल रहा है कि एनडीए, एनडीए क्या होता है भाई? अब यार ये सुन के मतलब मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया कि बताओ यार, नेवी का ट्रेनिंग करने आया, इसको एनडीए के बारे में पता भी ना है कि एनडीए होता क्या है, ठीक है। तो ये सुन के काफ़ी मुझे मतलब विचित्र लगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, और साथ ही साथ जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो उसी टाइम पे क्या हुआ ना, ये देखो मेन रीज़न यही था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एक होता है ना, जैसा कि आप सुने होंगे कि ये जो हमारा ये जो 1922 वाला जो हुआ था ना, चौरी चौरा कांड, इट वाज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट दैट गांधी जी विड्रॉ कर लिए थे आंदोलन से, ठीक है। जो कि एक्चुअल रीज़न था, हमारा भी ये एक्चुअल रीज़न था। उस टाइम क्या हुआ ना कि 10 बंदों को निकाले, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, उन्हीं में से 10 बंदों को निकाले, जिसमें मैं भी था। और निकलवाने के बाद क्या हुआ ना कि हमें बेंच बोल दिया कि देखो वहाँ पे बेंच थे, मतलब 10-20 बेंच थे रखे हुए, और बेंच को हमें उठा करके ले जाना था थोड़ा सा 30 मीटर दूर एक रूम में रखना था, ठीक है। जो कि ये काम हम किए। उसके बाद मुझे काफ़ी ख़राब ये लगा कि चलो यार ठीक है, ये कराते सही है, बट अभी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट भी ना हुई है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती तो एक बात अलग रहता था, आप कुछ भी कराते हम लोग कर लेते, बट अभी डॉक्यूमेंटेशन में ये सब करा रहे हैं, फिर जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पता नहीं क्या क्या कराएंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी मुझे ख़राब चीज़ें लगी कि यार अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, अभी ये सब कराने लगे, ठीक है। और बाकी एक और थी कि अब जब स्टार्ट हो जाती ट्रेनिंग तो फिर मेरा 1.5 साल ग्रेजुएशन पीछे छूट जाता, ठीक है ना। अब समझ लो कि 1.5 साल पीछे हो जाता है ग्रेजुएशन मेरा, क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन बोर्ड से करता तो कोई दिक्कत ना थी। और दूसरी बात ये भी थी कि मेरा क्या था ना कि इंटरव्यू का प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें इतना ट्रेनिंग हार्श था कि भाई मतलब बता रहे थे मुझे कि 9 बजे तुमको छोड़ेंगे, ठीक है। सुबह से रगड़ा देते देते रात में 9 बजे तुमको हम छोड़ेंगे सोने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, तो हम सोचे कि छोड़ो, अब मूड वूड चेंज हो ही गया। तो फिर एक दिमाग में ख्याल आया, घर वालों को कॉल किया, बोले कि अब मूड वूड ना है, हम करना नहीं चाहते हैं। तो बोले कि जब खुद ही डिसाइड कर चुका है तो हम क्या ही बोले। तो फिर हम बोले कि देखिए मेरा इंडिया का लास्ट अटेम्प्ट है, एग्ज़ाम हो ही चुका है, एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, और मुझे कॉन्फिडेंस है, इस बार आपको मैं दिलासा दिलाता हूँ कि मैं कर लूँगा, ठीक है, एसएसबी निकाल लूँगा। तो पेरेंट बोले कि ठीक है, जब तेरे को खुद विश्वास है ये तो छोड़ दे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, आ जा। तो फिर परमिशन मिल गया, उसके बाद भाड़ में जाए, ठीक है। दे दिए उसी वक्त रिजिग्नेशन लेटर, बोल दिए यहाँ पे ऑफिसर थे, उनसे बोलिए सर आई डेंट वांट टू सर्व, देयर इज़ माय एसएसबी शेड्यूल, सो आई विल नॉट गिव मच टाइम ऑन माय एसएसबी प्रिपरेशन इन दिस ट्रेनिंग वाइल डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बोल दिए उनसे, बोले कि ठीक है चल, अंगूठा छाप लिए, सिग्नेचर करवाए, और बोले कि रीज़न लिखो क्यों छोड़ना चाहता है। तो फिर एक पैराग्राफ लिख के दे दिए, ठीक है। उसके बाद मुझे बस में बैठा करके और बाहर छोड़ दिए, मतलब जो मेन गेट होता है ना वहाँ छोड़ दिए बाहर, ठीक है। वहाँ से फिर ट्रेन से आ गए विदाउट टिकट। मैं टिकट लिए थे मतलब जनरल बोगी से, ठीक है, तो इंस्टेंट टिकट तो मिलते नहीं। बाकी भाई बहुत भीड़ था, ठीक है, बहुत भीड़ था भाई, आधी सीट पे बैठ के आए थे। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद आने के बाद पता चला कि अब एनडीए हो ही गया है, एसएसबी के प्रिपरेशन किए, स्क्रीन आउट हो गए, ठीक है। लास्ट अटैम्प्ट था यही, अब वो भी हाथ से गया, ये भी हाथ से गया। अब
बात ये थी कि अब भाई CDS में भी टाइम था, क्योंकि अभी मतलब अप्रैल वाला तो एलिजिबल है ना, ठीक है। और अप्रैल वाला का फॉर्म भी ना भर पाए, क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर में इसका फॉर्म आया था, दिसंबर में मेरी SS भी थी, तो उतना मतलब ध्यान ना दिए इधर। और क्या ही पता था कि स्किन आउट हो जाएंगे, अगर पहले पता होता तो ये सब थोड़ी करते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी मेरे भाई। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ना, कि अगर अग्निवीर नहीं होता ना तो हम ना छोड़ते, कुछ भी हो जाए, ठीक है, नहीं छोड़ते, क्योंकि उसमें भी एविएशन ब्रांच था। ये मुझे पहले मालूम था कि उसमें एविएशन ब्रांच था, बट एक एग्ज़ाम होता है CWE, जो कि पहले नहीं पता, आने के बाद पता चला कि उसमें डिपेंडेंटल एग्जाम था सिर्फ नेवी में, जिससे कि हम ऑफिसर बन सकते थे, बट आने के बाद पता चला, ठीक है। वो उस वक्त नहीं पता था, ठीक है ना मेरे भाई। ये सब चीज़, अब बोलोगे कि आपको रिग्रेट होता है अपने डिसीजन पे, रिग्रेट नहीं होता है भाई। अगर समझ लो कि उस टाइम ना लिए होते डिसीजन ना, और फिर स्किन आउट हो जाते, तो और अफसोस होता कि यार उस टाइम पे अगर ले लिया होता डिसीजन तो फिर आज रिजल्ट कुछ अलग होता, ठीक है। और बाकी वो दिल से डिसीजन लिए थे मेरे भाई, ठीक है, दिल से लिए थे। मतलब 15 मिनट मुझे मिला था कि डिसाइड करो रहना है या छोड़ना है, मतलब वहाँ पे दे दिया था 15 मिनट, तो 15 मिनट दिल के सुने, लास्ट में डिसीजन यही लिए, घर वालों को कॉल किए, परमिशन मिला, मार दिए, ठीक है। बस यही है। अब स्किन आउट हो गए तो हो गए, पता थोड़ी था कि स्किन आउट हो जाएंगे, ठीक है। लाइफ है, रिस्क लेना पड़ेगा भाई। और बस यही थी। उस टाइम पे एक और दिमाग में क्या था ना, कि धोनी का ख्याल आया था, एक धोनी मूवी देखे थे, उसमें वो था ना ट्रेन वाला पार्ट, कि 1 साल मुझे दे दीजिए, वो ट्रेन वाला पार्ट, कि अगर यहीं रुक गया तो फिर मैं टिकट कलेक्टर से आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। एक ट्रेन आती है, फिर अचानक अपना जॉब छोड़ करके ट्रेन में बैठ जाते हैं, चले जाता है, बाद में बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं। वही क्लिक किया दिमाग में कि भाई इसके चक्कर में मेरा बड़ा गोल ना रह जाए, ठीक है। तो वही था भाई, छोड़ दिए। चलो यही सब ये थे, ठीक है। बाकी यही था, अग्निवीर ना होता तो फिर ना छोड़ते यार, अग्निवीर का साला इज्जत ना है, सही बताया तो। जिससे भी पूछो ना घर परिवार, ये सब बोला है कि अच्छा अग्निवीर है, 4 साल वाला है। ये 4 साल वाला बोल के बहुत मूड खराब कर देता है सब। सोसाइटी में देखना काफ़ी लोग होंगे, अच्छा फलाना का लड़का 4 साल वाला में है, अग्निवीर है, मतलब यार क्या ही बोले, ठीक है। छोड़ो ये सब, तो यही बातें हैं मेरा भाई। अब देखो, अब बताते हैं प्लान बी क्या है। तो प्लान बी की बात करें ना, तो आई हैव फील्ड ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। हर महीने मेरे एग्जाम है, हर महीने एग्जाम है, समझ लो। फरवरी में भी एग्जाम है, मार्च में भी एग्जाम है, अप्रैल में भी एग्जाम है, मई में भी एग्जाम है, जून में भी एग्जाम है, सितंबर में एग्जाम है, अगस्त में भी एग्जाम है, ठीक है। अगस्त में भी एग्जाम है, अगस्त में एफकेट का एग्जाम है, सितंबर में CDS का एग्जाम है। बाकी इससे पहले बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है। और क्या है कि अप्रैल में शायद, अप्रैल ना जून में 2 एग्जाम है मेरा, 2 अभी मतलब डेट आ गई है, 2 एग्जाम है, ठीक है। मतलब किस तारीख को है ये तो नहीं पता, बट जून में 2 एग्जाम होगा जरूर, ठीक है। मतलब जितना गवर्नमेंट जॉब वाला फॉर्म आ रहा है ना, सब भर देना है भाई, ज्वाइन नहीं करना है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है। और एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम देना है, सबका ज्वाइनिंग लेटर घर पे फेंक के रखेंगे, ठीक है ना। और इसका सबका टेलीग्राम पे डालेंगे, ठीक है। जितना भी ज्वाइनिंग लेटर आते रहेगा टेलीग्राम पे डालते रहेंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आप लोग बताना आप लोग को क्या राय है इसके ऊपर, और बताना अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते, ठीक है। ज्वाइन करते या अभी मेरा वाला डिसीजन लेते। चलो यार यही सब चीज़ें थी। और बाकी देखो काफ़ी लोगों को बुरा लगा होगा जो हम बात बोले होंगे, बुरा क्या लगे यार, रियलिटी है ये, ठीक है। पूछना अपना, अग्निवीर का इज्जत हो जाता है भाई, सही बोल रहे हैं तो, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं, पैसों से ज़्यादा इज्जत चाहिए हमें, कि कम से कम सोसाइटी इज्जत दे, काफ़ी अच्छा लगेगा, बट नहीं मिल रहा है इज्जत, ठीक है। अग्निवीर नाम से सब भड़क जा रहे हैं, यही सब चीज़ें थी। चलो, और बाकी हर महीने एग्जाम है, फरवरी में कुछ दिन में मेरा फिजिकल है एक, ठीक है। और डेट ना बताऊँगा, बताता हूँ तो मेरा होता नहीं है भाई, इसलिए अब ये सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहेंगी। जब हो जाएगा तो फिर टेलीग्राम पे भेजते रहेंगे, ठीक है ना। बट होने से पहले कुछ ना बताएंगे, अब हम भी सीख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि साले पड़ोसी भी वीडियो देखते हैं काफ़ी, ठीक है, क्योंकि क्या ही बोले। चलो यही सब चीज़ें थी, रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। जय हिंद। अच्छे से पढ़ना यार, इंडिया एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। और क्या 50-60 दिन है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो और मतलब मार दो। बाकी ये माइक जो है ये मेरा नहीं है, दोस्त का माइक है भाई, ठीक है, उससे लिए हैं, ठीक है। फिर उसको देना भी। चलो रखते हैं, जय।